हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज सौम्या एंड वेलकम टू सीयूडी विद सुपरग्रेड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट आवर मैप सीरीज दैट इज एस्केप नहीं करना है, अब स्केप करना है मैप को टुगेदर। ऑलराइट, तो इसी सीरीज में अगर हम देखें तो हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को, और इस चैप्टर में बेसिकली हमने देखा था कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेसिकली जो फ्रेम हो सकते हैं, या फिर कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी सीन कि इनलैंड वाटरवेज, इंपॉर्टेंट कैनाल्स, मेजर सी पोर्ट्स, मेजर एयरपोर्ट्स और ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज हमें लोकेट करने के लिए आ सकते हैं ऑन दी मैप, जिसमें से ऑलरेडी हम इंपॉर्टेंट कैनाल्स को डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज को डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज, अगर हम स्टार्ट करेंगे मेजर सी पोर्ट्स से। ओके, अब सीपोर्ट्स जो हैं दे आर द गेट वे टू द इंटरनेशनल ट्रेड। किसी भी कंट्री के ट्रेड के लिए सीपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और सीपोर्ट्स लोकेट करने के लिए आएंगे मैप पे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट वाइज। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट सीपोर्ट्स हैं इन दी यूरोपियन कॉन्टिनेंट, कुछ इंपॉर्टेंट सीपोर्ट्स हैं इन दी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। कॉन्टिनेंट वाइज है ये। ठीक है, सो अलग अलग वीडियो में अलग अलग कॉन्टिनेंट के इंपॉर्टेंट जितने भी आपके सीपोर्ट्स है उनको हम लोकेट करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट सीपोर्ट्स ऑफ यूरोप। अब यूरोप की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये वाला पार्ट जो अगर आप देख रहे हो तो ये येलो से मार्क पार्ट जो है ये है आपका यूरोप। काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, छोटे छोटे से कंट्रीज हैं, तो जी हाँ, हमारे इंडिया में कई सारे हमारे स्टेट्स जो हैं, कई सारे हमारे जो सिटीज हैं उनके बराबर तो वहां पे यूरोप में कंट्रीज हुआ करते हैं। तो काफी काफी छोटे छोटे से कंट्रीज हैं जो समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है वहां का सिस्टम। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज आप देख लो। इस पूरे यूरोप के मैप को आपने क्या करना है, समझने की आसानी के लिए बता रही हूँ, आप डिवाइड कर लो। वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप और सदर्न यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, समझने के लिए। अब होगा क्या, जब भी वेस्टर्न यूरोप की बात होगी तो आप विजुअलाइज करो, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, SFG, इस तरीके से कर लिया। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन से लगा हुआ यहाँ पे पोर्चुगल है। ठीक है, तो इस तरीके से पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑल दीज कम ऑन दी वेस्टर्न साइड। नॉर्दर्न साइड की अगर हम बात करें तो डेनमार्क, आयरलैंड, स्वीडन, ये सारे कंट्रीज जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। ईस्ट, नॉर्वे एंड ऑल। ईस्टर्न साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रशिया से लगे हुए कंट्रीज आ जाते हैं, जैसे कि एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, पोलैंड, स्लोवेकिया, हंगरी, रोमेनिया एंड ऑल सच कंट्रीज। और अगर हम सदर्न कंट्रीज की बात करें यूरोपियन कंट्रीज में, तो बेसिकली वो सारी कंट्रीज हैं जो कि आपके लगे हुए हैं मेडिटेरियन सी से। आई होप दिस इज एन इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द यूरोपियन मैप। ठीक है, चलो अब चलते हैं यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स, सी पोर्ट्स की तरफ। सो यूरोप के इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स निकल के आ आते हैं। मतलब वैसे तो बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं, लेकिन तीन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वन इज योर हैम्बर्ग। ठीक है, हैम्बर्ग की अगर हम बात करें तो जर्मनी में लोकेटेड हैम्बर्ग पूरे यूरोप का सबसे बड़ा सीपोर्ट माना जाता है। इसके बाद में आ जाता है आपका लंदन। सो थेम्स रिवर के अक्रॉस काफी सारे एयरपोर्ट्स, सॉरी सीपोर्ट्स टुगेदर आपके, दे आर नोन एज द लंदन डॉकलैंड्स। नेक्स्ट कम्स योर नॉर्थ केप। सो नॉर्थ, नॉर्वे में लोकेटेड, नॉर्वे के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड नॉर्थ केप एक बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है। बेसिकली यहाँ पे भी काफी सारे ports all together, associated ports together, they are known as the North Cape. So these are the important seaports of Europe. Now let us understand them one by one or locate them one by one on the map. तो यहाँ अगर आप इस मैप पे देखोगे तो हमने देखा था कि लगभग ये वाला जो रीजन है ये आपका फॉल करता है अंडर यूरोप, isn't it? है ना, ये वाला रीजन जो है ये फॉल करता है अंडर यूरोप। यूरोप में भी हमने देखा कि ये है आपका ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में अगर आप, सॉरी, ये है आपका वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में अगर हम देखें तो ये हो गया पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, और यहाँ पे इसके ऊपर ये जो दिखता है ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, इजंट इट? तो इस तरीके से आप इनको लोकेट कर सकते हो। या नॉर्थ में जाओगे तो ये आपको मिलेगा नॉर्वे। ठीक है, ये आपको मिलेगा यहाँ पे नॉर्वे। तो यहाँ पे चलो अब अपन लोकेट करना शुरू करते हैं। तो लंदन एयरपोर्ट आपको बेसिकली मिलता है ये वाले रीजन में। दिस इज योर लंदन एयरपोर्ट। ऑल राइट, एयरपोर्ट नहीं, अगेन आई एम सेइंग यू सी पोर्ट। ठीक है, अब ये है हमारा जर्मनी। तो जर्मनी में अगर आप देखोगे तो अटलांटिक से कनेक्ट करने वाला ये है आपका हैम्बर्ग। सॉरी, हैम्बर्ग आपको यहाँ मिलेगा। एक मिनट,
ठीक है, ये है जर्मनी। यहाँ पे थेम्स रिवर के अक्रॉस यहाँ आपको मिलता है हैम्बर्ग। और फिर यहाँ पे आ जाता है आपका नॉर्वे, और नॉर्वे के नॉर्दर्न रीजन में आपको यहाँ पे मिलता है दी केप, नॉर्दर्न केप पोर्ट। ऑलराइट, सो गाइस आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरीके से आपको जो यूरोप का मैप है उसको याद करना है और लोकेट करना है इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को। सो योर, दिस इज योर लंदन सी पोर्ट। In Germany, this is located your Hamburg seaport, and on the northern side of the Norway, this is located your Northern Cape. सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। वन बाय वन एक एक वीडियो में सारे कॉन्टिनेंट्स जो है उनको डिस्कस किया जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी talking about the other important seaports in the different continents. All right. So this is all for now. See you in the next lecture. Thank you, everyone. Have a nice day. Bye.